मतलब आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक में और न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जैसा कि आपका सिलेबस आया है तो एक नया बुक आया और एक पुराना वाला बुक है जो आप अपने भैया दीदी के लिए होंगे। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 1.2 है और जो न्यू वाला बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमको बेसिकली करना क्या है, जितने भी नंबर दिया है 1 2 3 4 5 इन सब का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, और प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं? ठीक है, आइए देख बताता हूं आपको प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं। ठीक है, इसको करने के लिए जाते हैं क्या करना पड़ता है, देखते रहिए बोर्ड की तरफ देखते रहिए, 100% समझ में आएगा। ठीक है, 140 हमको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए हम पहले ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बना लिया ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, 140 है तो 140 को यहाँ पे लिख देंगे। 140 यहाँ था तो 140 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जिससे डिवाइड हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से तो हर एक वैल्यू डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से 3 से बता दे रहा हूं आपको किसे किसे डिवाइड करते हैं। 2 से करते हैं आप सबसे पहले, उसके बाद 3 से करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर ठीक है फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए अब एक 2 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, क्योंकि 72 जब 140 होता है, 70 दूनी 140। ठीक है, अब 70 आ गया, फिर करेंगे, अब फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड हो जा रहा है 35 बार में, 35 दूनी 70, 35 2 जा 70। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड का मतलब कंप्लीटली और नॉन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब फिर देखेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से बन जाए 35, 5 से बन जाए 35, यानी 5 से डिवाइड हो गया, यानी 5 से डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं कटेगा। अब 7 से देखेंगे, 7 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल डिवाइड होगा, तो 7 से करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, मतलब 1 बार में आ जाएगा। समझ आ गया? ऐसे 140 का निकालना है, तो 2 से करेंगे सबसे पहले तो यहाँ तक आ गया, फिर 3 से करेंगे, फिर से नहीं हुआ है, फिर 5 से किया तो फिर 7 आया, फिर 7 से करेंगे, अगर आ गया तो फिर कुछ आता तो फिर 11 से करते, फिर कुछ आता तो 13 से करते, फिर 17 से करते, फिर 19 से ऐसे ही चेक करते, फिर 23 से चेक करते, ऐसे ही आगे चेक करते हैं। ठीक है, आप देखिए ऐसे हो गया। आप देखिए तो इसका प्राइम फैक्टर कितना है, आया 2 into 2 into 5 into 7। इसका प्राइम फैक्टर कितना आया, 2 into 2 into 5 into 7 आया। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 into 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4, 2 into 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4। ठीक है, into 5 into 7, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, अब वैसे ही 156 का करेंगे, तो 156 का करने के लिए क्या करना पड़ा हमको, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींच लिए, और उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, 156 लिख लिए। ठीक है, 156 लिख दिए, तो फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, नंबर याद कर लीजिए, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 2 7 जा 14 और 115, 2 8 जा 16, यानी 78 2 जा कितना होता है, 156। ठीक है, 2 से कट गया। आप देखिए अब फिर 2 से कटेगा, मतलब 2 के टर्म फिर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि लार्ज डिजिट कौन सा डिजिट है, इवन नंबर। अब कभी लार्ज डिजिट इवन नंबर दिखे 0 2 4 6 8, कभी इवन नंबर दिखे समझ जाएगा 2 से डिविजिबल है तो है 100% है। ठीक है,
तो 8 दिख रहा है, तो 8 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मतलब 2 से डिविजिबल है। तो फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, कितना बताइए, 2 3 6 1 7 18 2 9 18 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और जब 39 हो गया आप देखिए, अब 2 से डिविजिबल होगा तो आप भी बोलेंगे नहीं 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मैं भी बोलूंगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखें 3 से डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है 3 से डिवाइड हो गया इतना है, ठीक है 3 डिवाइड हो गया। अब फिर 3 से डिवाइड होगा 13 नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 4 से कितना होता है 12 होता है, 13 नहीं आता, 3 5 में 15 हो जाता है। ठीक है, अब 7 से करेंगे तो 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 7 2 जा 14 होता है। 11 से करेंगे तो डिवाइड होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। फिर किससे करेंगे 13 से करेंगे, किससे करेंगे 13 से करेंगे। तब 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 1 30 1 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू, फिर इस 2 को लिखेंगे 2 इंटू, फिर इस 3 को लिखेंगे 3 इंटू 13। इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2/2 है तो 2 के पावर पर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया भाई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ठीक है, अब हम तीसरा बताता हूँ आपको कि तीसरा कैसे करेंगे। ठीक है, तीसरा कैसे करेंगे, देखिए तीसरा कर रहे हैं हम लोग। फिर ऐसे बनाया हमने जैसा इन दोनों बनाया है। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे यहाँ पे 3 8 2 5। आप देखिए, अब 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं पूछा क्यों नहीं होगा, तो आप बोलेंगे आप अभी बताए कि लास्ट इवन नंबर हो तभी 2 से डिविजिबल होता है, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बोले बिल्कुल सही बोला आपने, तो मैं बोलूंगा ठीक है तो 3 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे 3 से डिविजिबल, अब तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा, तो आप अलग से कर लीजिएगा, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आइए 3 से डिविजिबल करते हैं। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसमें से कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, 2 2 22 हो गया, 3 7 जा 21 3 7 जा 21 कितना बचा 1 1 5 15 3 5 जा 15। अब इसको हम मिटा देते हैं, मतलब क्या निकला कि 1275 है। ठीक है, 1275 इंटू में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3825 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे फिर 3 से होगा ये, हाँ फिर 3 से काटेगा। ठीक है, तो फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 3 4 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6, फिर 1 बचा 7, तो 15 होगा 3 5 जा 15 कितना आ गया 425, कितना आ गया 425। यानी 425 में जब आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो 1275 आएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही जैसे हम पहले से पहले क्या होता रहे, फिर देखें 2 से हुआ नहीं हुआ, 3 से हुआ तो हुआ, फिर 3 से देखें तो 3 से हुआ है। ठीक है, अब 3 के बाद हम देखेंगे, अब देख रहे हैं फिर 3 से होगा, तो 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ लास्ट जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, मतलब डिजिबल नहीं हो रहा। ऐसा अगर आपको इसको चेक करना नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे इस ऐसे बना लीजिएगा 425 इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, 425 इसमें लिख लिए, और आपको मान लीजिए चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा बचपन से, तो 3 1 जा 3 कितना बचा 1, फिर 12 आ गया, तो 3 4 जा 12 कंप्लीटली कट गया, फिर 5 उतरा 3 1 जा 3 कितना 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, कितना रिमाइंडर बच जा रहा है 2 रिमाइंडर। ऐसा करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसको हम किए इससे डिवाइड, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। और जब रिमाइंडर 2 बच जा रहा है इसका मतलब है कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि जब अगर कंप्लीटली डिवाइड हुआ होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, तो ऐसा हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब 3 से भी नहीं डिवाइड हुआ, अब देखेंगे 5 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो ये देखते हैं। 5 से करेंगे हम लोग, 5 8 जा 40 5 8 जा 40 कितना बचा 2, 5 5 जा
25, 5 5 जा 25। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब फिर 5 से फिर देखते हैं 5 से कर हो रहा है कि नहीं, तो 5 से कर रहा है। 5 1 जा 5, 8 में 5 ये कितना बचा 3, 3 तो यहाँ पे 35 हो गया। 5 से बन जा कितना होता है, 5 से बन जा 35 होता है, यानी 17 का जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 85 होगा। 75 जा 85, ठीक है। अब 5 से हो गया, अब देख रहे हैं 7 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि 7 3 जा 21 होता है और 7 2 जा 14 होता है, 17 आता ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब 7 से नहीं होगा, अब 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं होगा क्योंकि 11 2 जा 22 होता है, 11 हो जाए 11 होता है, और दिया क्या है 17 दिया, इसलिए उससे भी नहीं होगा। फिर 13 से करेंगे तो 13 से भी नहीं होगा, सेम वैसे ही। लेकिन जब हम 17 से करेंगे, जब हम किससे करेंगे 17 से करेंगे, 17 से करेंगे तो हमारे बाद में कंप्लीटली कट जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए, सीक्वेंस आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो कट गया। अब इसका प्राइम फैक्टर लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 3 into 3, मतलब जो यहाँ का आएगा उसी को यहाँ पे मल्टीपल में लिख देंगे, वही इसका प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है। 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर है, इसका क्या है प्राइम फैक्टर है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। 3 का स्क्वायर क्यों लिखा हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर, 17 है तो 17 लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब आइए हम इसको करते हैं, क्या दिया है 5005, क्या दिया है 5005, ठीक है। ऐसे देखते हैं होता है कि नहीं, ऐसे करके यहाँ पे उतार लेंगे 5005, उतार लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, सही किया हमने, उतार लिया हमने, ठीक है। अब ये 2 से करेंगे तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है, लास्ट डिजिट क्या है 5 दिया, 5 एक ओड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता, ठीक है, इसीलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, आप चेक करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। आपके पास 3 से नहीं डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ दिख रहा है इसीलिए मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 0 का 2 0 वैसे ही उतर आ गया, 2 0 का 2 0 वैसे ही उतर आ गया, ठीक है। अब 5 1 जा 5, कितना आ गया 1001, कितना आ गया 1001, ठीक है। अब हो गया। अब 5 से दोबारा करोगे तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 टू 10 हो जाएगा, एक 0 1 तो 5 में कटेगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमको कंप्लीटली डिवाइड चाहिए, ठीक है। तो इतना ही हुआ आप उससे। अब किससे करेंगे 7 से करेंगे, अब 5 से नहीं हुआ तो 7 से ही ना करेंगे, ठीक है। तो आइए 7 से करके देखते हैं एक बार, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी कितना है 3 10, तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 अब 30 है तो कितना कैरी हुआ 2 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी जब हमने 7 से डिवाइड किया इसको तो 143 आया, 143 into 7 करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा। इसको देखिए कैसे चेक करेंगे, इसको अगर चेक करना हो आपको तो कैसे करेंगे, 143 into 7 करेंगे 1001 आ जाएगा, करके देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा है सही किया हमने, ठीक है। अब 7 हो गया, अब दोबारा 7 होगा, 7 होगा, बताइए जल्दी बताइए, 7 से दोबारा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 7 से 14 जाएगा, लास्ट में 3 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 7 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से नहीं हुआ, 7 बाद क्या 11, अब बताइए क्या 11 से होगा 11 से, ठीक है। आइए करके लेते हैं, ठीक है। अब 11 से करेंगे, जब 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 कितना होता है 13 होता है, तो 33, 11 3 जा 33, कटेंगे तो कितना आ जाए 13 आया, कितना है 13 आया।
और किसी को चेक करना है इसको तो 13 इंटू 11 करेगा तो 143 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। समझ में आ गया? वैसे आपको एक ट्रिक सिखाऊं एकदम जोरदार मल्टीप्लाई करने का, आप इससे पहले जानते भी नहीं हो। देखिए कभी भी हमको मल्टीप्लाई करना हो, कभी भी हमको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है? रुक जाइए एक सेकेंड स्टॉप। एक आप लोग बहुत अच्छा एक चीज सिखा रहा हूं। कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, कभी भी क्या आपको करना हो? मल्टीप्लाई करना हो। 13 दिया है, 11 दिया है, मतलब कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो, कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो। जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? कुछ मत करो, जो ऊपर दिया है उसी को लिख लो, जो ऊपर दिया है उसी को लिख लो। सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ, और किसी डिजिट का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 11 बता रहा हूँ। ऊपर जो दिया है उसी को लिख लो, ठीक है? अब फिर इन दोनों को जोड़ के लिख लो, 3 1 4। देखिए सही है ना? कैसे करना है? ट्रिक है। और मल्टीप्लाई को करना हो कितनी भी बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 58 का आ गया आपका, 58 ले लीजिए, 51 मान लीजिए 51 आपका आ गया, 51 आ गया आपका, ठीक है? इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जानते हैं कैसे होगा? कुछ नहीं करना, बस 5 को इधर लिख लीजिए, 1 को इधर लिख लीजिए, 5 को इधर 1 को इधर, ठीक है? और दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और कितना होगा? 6। मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो ट्रिक था, ठीक है? बीच बीच में आएगा आपको ट्रिक बताने का बारी तो मैं बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है? अब देखिए 11 हो गया, आते हैं क्वेश्चन करने में, ठीक है? 11 हो गया, अब किससे करेंगे हम लोग? 13 से करेंगे। किससे करेंगे? 13 से। तो 1 और में कट जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है? इसका ये प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है? उसका प्राइम फैक्टर भी हो गया। अब जो लास्ट वाला बचा है इसको मेरी मानिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगी तो आगे मैं बता ही रहा हूं, आप देख लीजिएगा, लेकिन करेंगे तो अगर आ गया तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए एक बार खुद से कीजिए, ठीक है? वैसे मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है? तो ये इसको कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप में से सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद किए हो इसको पॉज करके, ठीक है? अब इसको सही गलत चेक कर लीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा, ठीक है? इसको हम लोग 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे तो नहीं आएगा। इसको डायरेक्ट किससे करेंगे? 17 से करेंगे, ठीक है? एक काम कर रहे हैं, आप लोग इसको कर जाइएगा। ये रहा HW, मतलब HW की नहीं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको आप लोग अपने मर्जी से कीजिएगा, ठीक है? अपने मर्जी से कीजिएगा, ठीक है? मैं इसका फैक्टर लिख दे रहा हूं, ठीक है? अगर आपका भी वही है समझिए, सही है, ठीक है? इसका फैक्टर है 17, 19 एंड 23। आपको इतना समझा दिया कैसे कैसे होगा, वैसे ही करेंगे तो इसका फैक्टर कितना होगा? 17, 19, 23। ये करेंगे तो 17 से करेंगे डिवाइड तो कुछ आएगा, फिर 19 से करेंगे तो कुछ आएगा, फिर लास्ट में 23 बचेगा तो 23 से कर लेंगे, ठीक है? और जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा था पहले उसको तो आप मान के चलिए याद करना है, ठीक है? याद क्या करना है, याद है, देखिए कैसे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं 9 से करेंगे? क्योंकि 9 3 का मल्टीपल, मतलब जिसके मल्टीपल में आ जाए कुछ उससे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? 2 से करेंगे क्योंकि 2 खुद से आता है, 3 से करेंगे क्योंकि 3 भी खुद से, 5 वैसे ही, 7 वैसे ही, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 के टेबल में आ जाता है। 9 अगर दिया हुआ तो 3 से 9 हो जाएगा, तो 9 को नहीं लेंगे। वैसे 9 को नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे? 11 को लेंगे, 10 को भी नहीं लेंगे, फिर 13 को लेंगे, 15 को नहीं लेंगे क्योंकि 15 भी 3 के डबल में आ जाएगा, फिर 17 को लेंगे, फिर किसको लेंगे? 19 को लेंगे, फिर 21 को भी नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 23 को लेंगे, 24 को भी नहीं लेंगे, 2 के टर्म में आ जाएगा, 25 को भी नहीं लेंगे, किसके टर्म में आ जाएगा? 3 के टर्म में आएगा, 26 भी नहीं लेंगे, 2 के टर्म में आ जाएगा,
27 भी नहीं लेंगे, किसके टर्म में आ जाएगा 23 टर्म में। 28 भी नहीं लेंगे, 20 टर्म में आ जाएगा। 29 लेंगे उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है। फिर 30 नहीं लेंगे, 31 लेंगे। समझा क्या? ऐसा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय।